हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब बात समझते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक टॉपिक का जो बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए भी और सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स बैठ के देख रहे हैं या टीचर्स जो भी देख रहे हैं उन सबके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ये। और ये टॉपिक कहाँ से आया, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री की बुक्स उठा के देखोगे उसमें भी टॉपिक की बात नहीं मिलेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैं टॉपिक कहाँ से लाया, क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीज़न समझेंगे। एक्चुअल में क्या है ये टॉपिक, किसके बारे में, क्रांतिकारी के बारे में है, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में है जो स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, उनका नाम हाजी है। ठीक है, उनको हाजी, एक्चुअल में क्या था, हाजी एक सरनेम होता है, हाजी एक उपाधि होती है जो इंसान को मिलती है। जैसे हर मुसलमान को अपने जीवन में 5 काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनमें से एक हज भी आता है। ठीक है, जो बंदा हज चला जाता है, हज जाने का मतलब था सऊदी अरब जाना, मक्का मदीना जाना। जो बंदा मक्का मदीना होकर आता है, हज कर आता है, उसके नाम के आगे ऑटोमेटिकली हाजी लग जाता है, उससे लोग सब हाजी साहब बोलते हैं। इनका पूरा नाम था वरीम कुन्नत कुंजो अहमद हाजी, मतलब साउथ इंडियन है तो नाम समझ में नहीं आएगा आपको इतनी जल्दी, इसलिए मैं इनका शॉर्ट नाम हाजी ही लूंगा। इनका संबंध किस आंदोलन से है वो बात करेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ, इनका नाम क्यों आया अब समझते हैं। पता है हमारे हमारे इतिहास के अंदर बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं उनका नाम ही नहीं है, नाम ही गायब है उनका, उनके बारे में लोग नहीं जानते। बट केरल सरकार ने अभी हाल ही में, केरल सरकार ने केरल सेंसर बोर्ड को, ठीक है, कौन सरकार ने, केरला, केरला में एक पड़ता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार तट, अभी आगे मैप में दिखाऊंगा। केरल सरकार ने एक आदेश जारी किया कि इनकी जीवनी के ऊपर, इनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर एक मूवी बनेगी। मतलब एक मूवी बनाने का प्लान किया उन लोगों ने। अब मूवी कौन सी होगी, ठीक है, यहाँ पर, और मूवी के एक्टर कौन होंगे, उन मूवी के एक्टर होंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, ये मलयालम एक्टर हैं केरला के अंदर, और ये इस मूवी में मतलब हाजी जी का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये मैं नहीं बोल रहा आपसे कि आप सोच रहे होगे सर ने पता नहीं कौन सा टॉपिक उठा लिया, किस क्रांतिकारी को उठा लिया, कहाँ से उठा लिया, और ये हमने कभी पढ़ा नहीं है ना कहीं कॉम्पिटिशन में देखा। पर याद रखना, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है 2020 में पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है इनके ऊपर से क्वेश्चन आने की, क्योंकि यूपीएससी हमेशा वही चीज उठाता है जो कि यूनिक होती है, अलग हटकर होती है। और ये बिल्कुल अलग हटके टॉपिक है क्योंकि आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, अब मैं नहीं बोल रहा कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, किस आंदोलन से थे वो आप खुद देखो, न्यूज़पेपर के अंदर देखेंगे। देखिए ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और ज़्यादा पुराना नहीं है अखबार, ये 24 जून का है, 24 जून 2020 का अखबार है। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए पूरा नाम इनका वरीम कुन्नत कुंज अहमद, लिखा है वरीम कुन्नत कुंज अहमद हाजी। ठीक है, इनका संबंध खिलाफत आंदोलन से है। कौन सा आंदोलन से है, खिलाफत आंदोलन के दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में लीडर थे ये। अब इनके बारे में, हाजी जी के बारे में समझने से पहले हमें खिलाफत आंदोलन समझना होगा, खिलाफत होता क्या है और किसके डिपेंड था ये आंदोलन, आगे देखते हैं हम। देखिए इनके बारे में साफ साफ इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, ये जो हाजी जी हैं, हाजी जी की लाइफ के ऊपर ये पूरी एक मूवी बना रहा है, पोर्ट्रेट, सिल्वर स्क्रीन पे मूवी बना रहा है। उसके अंदर जो स्टेयरिंग, जो मलयालम एक्टर काम करेंगे उनका नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया पृथ्वीराज सुकुमारन, आप देख सकते हो ये है। ठीक है, ये रोल प्ले करेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री का। आगे देखते हैं। अब देखिए हाजी जी की जन्म जो हुआ था वो हुआ था केरल में। ये वाला जो हिस्सा है हमारे इंडिया का, ये वाला हिस्सा जो पड़ता है केरला है। ठीक है, कौन सा है, केरला। केरला में इस कोस्ट को जो तट पड़ता है वो कहता है मालाबार तट, क्या कहते हैं इसको, मालाबार तट। और देखिए लिखा भी है यहाँ मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट, इस इलाके में इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, इसलिए इनका नाम थोड़ा उटपटांग सा है। हाजी इनकी उपाधि है पर हम लोग हाजी बोलेंगे, नाम बहुत टिपिकल है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सवाल आता है भाई खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत, देखिए खिलाफत मूवमेंट समझने के लिए मुझे वर्ल्ड वॉर समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे है या नए हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। आपका जैसे सैटरडे को हम लोग ये वाला आपको मूवमेंट दिखाऊंगा खिलाफत, और इसका अगले दिन संडे को, संडे स्पेशल हम लोग करने वाले हैं इस बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध। इसलिए अब हमारे पास हर संडे को एक नई चीज कराएंगे, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी करा दिया, नेक्स्ट संडे को सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद इंडिया चाइना का वॉर, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान 65, फिर 1971 एक संडे को, और एक संडे को 1999। तो इसी प्रकार से हम एक एक टॉपिक एक क्लास में कवर करेंगे पूरी तरह से। अब खिलाफत आंदोलन क्या था समझेंगे, इसके बारे में डेप्थ में ध्यान से। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो यहां समझ लो।
हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर हम बात करेंगे, हर धर्म में एक धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, मतलब यह मैसेंजर कह सकते हैं, ईश्वर के भेजे हुए दूत, ठीक है। यहाँ पर जैसे सिखिज्म, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने लोगों को राह दिखाई, तो उसके बाद सिख धर्म का उदय हुआ, उद्गार हुआ, ठीक है। कृष्ण जी, राम जी आए, हिंदू धर्म के अंदर आए, ठीक है। इस तरह जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म में आए, और मुस्लिम धर्म में बहुत सारे पैगंबर आए थे। उन बहुत सारे पैगंबर में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? मोहम्मद साहब, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मोहम्मद साहब जो थे एक पैगंबर थे, ठीक है। अब ये मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, मक्का सऊदी अरब में है। इनका जन्म हुआ था 570 में। कब जन्म हुआ था इनका? 570 में इनका जन्म हुआ था, 570 एडी, मतलब ईसवी की बात कर रहा हूँ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 632 में हुई थी, ठीक है। कब? 632 एडी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो तकरीबन हम मानते हैं ये 62 साल, 62 ईयर जिंदा रहे। अब इन्होंने 62 साल तक अपने जीवन के अंदर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया, फैलाया। अब इनके बाद 632 के बाद अब इस्लाम धर्म को कौन फैलाएगा, कौन इसके बारे में लोगों को बताएगा क्या धर्म है क्या नहीं है। इसके अलावा अब कोई मैसेंजर नहीं आना नया, ठीक है। उसके बाद जो इनके काम को आगे बढ़ाएंगे उन लोगों को कहते हैं खलीफा। जो इनके काम को आगे बढ़ाएंगे उन लोगों को क्या कहा जाता है? खलीफा। और खलीफा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च मुस्लिम धर्मगुरु। सर्वोच्च मुस्लिम धर्मगुरु ये खलीफा होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक खलीफा थे, कहाँ पर? तुर्की में, तुर्की लिखा है तुर्की। तुर्की में उस जमाने में एक साम्राज्य से इंडिया में था, मुगल साम्राज्य, ठीक है, सैयद वंश, इस तरह से तुर्की में एक नया साम्राज्य चलता था, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। एक साम्राज्य कौन सा था? ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन डायनेस्टी, ऑटोमन एम्पायर, ये तुर्की में था, ठीक है, ये साम्राज्य। अब उसके जो हेड थे, ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे, उनका नाम था कमाल पाशा। ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा हुआ करते थे उनका नाम था कमाल पाशा। अब हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो मैं आपको कल समझाने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर कमाल पाशा और इन सबके बारे में बताऊंगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें इस टाइम इंडिया पे 1914 से 18 के बीच में अंग्रेज थे भारत में, ठीक है, अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत कर रखी थी। जो इंडिया के मुसलमान थे, भारत के मुसलमान थे, उन लोगों ने बोला था अगर अंग्रेज किसी प्रकार से का जीत जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में और तुर्की पे का कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का, तो जो वहाँ के खलीफा है कमाल पाशा, ठीक है, कमाल पाशा, उनके अधिकार ना छीने, उनके अधिकार ना छीने कमाल पाशा के। ये बोल दिया था भारतीय मुसलमानों ने। अंग्रेजों ने यहाँ पर उनको आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनके अधिकार नहीं छीनेंगे। वो संतुष्ट हो गए भारतीय लोग। उसके बाद क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ 1918 में, ये वाला युद्ध बंद हुआ, एंड हुआ इसका, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद अंग्रेजों ने, मतलब जो कमाल पाशा थे, ऑटोमन साम्राज्य इनके पास था, जो खलीफा थे, उनके समस्त अधिकार छीन लिए। जब ये छीन लिए तो उसकी नाराजगी, जाहिर बात है नाराजगी इनकी पूरी दुनिया में रही, क्योंकि दुनिया में अगर हम बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया के, तो क्रिश्चियंस हैं। सबसे ज्यादा जो धर्म के लोग हैं कौन है? क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियनिटी पूरी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया, पूरी यूरोप में क्रिश्चियन फैले हुए हैं, ठीक है। और क्रिश्चियंस के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, ठीक है। क्रिश्चियन के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? इस्लाम, मतलब मुस्लिम। और यहाँ मुस्लिम कंट्री बहुत सारी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कमाल पाशा के अधिकार छीने जितनी भी मुस्लिम कंट्री थी दुनिया की, हर कंट्री के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया, ठीक है। जब विरोध किया तो उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता खतरे में आ गई, ठीक है। उस विरोध की चिंगारी भड़कते भड़कते भारत में पहुंची, ठीक है। जब भारत में इनकी चिंगारी पहुंची विरोध की, उस टाइम क्या हुआ कि भारत में दो भाई थे, ठीक है। एक का नाम था शौकत अली, शौकत अली मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए शौकत अली। और एक का नाम था, इसके अंदर क्या नाम आपका? मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद अली, उनके साथ हाकिम अजमल खां, हाकिम अजमल खां और अब्दुल कलाम आजाद। याद रखना, अब्दुल कलाम आजाद अलग है और अब्दुल कलाम आजाद अलग है। ये अबुल है, अबुल कलाम आजाद पुराने वाले हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते थे, और अब्दुल होते हैं नए वाले, जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल पाकिजा जलालुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। यहाँ पर जिनकी शिलोंग यूनिवर्सिटी में डेथ हुई थी, हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक हुआ था। उसके बाद ये अब्दुल कलाम आजाद पुराने वाले हैं। इन लोगों ने मिलकर भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब लोगों नाराजगी थी,
अब नाराजगी का निकाले, उन्होंने कहा कि जो आपने कमाल पाशा के खलीफा के अधिकार छीने हैं, वो खलीफा के सारे अधिकार, ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा के अधिकार है उसको वापस कर दिए जाए सारे के सारे। अब ये क्रांति ऐसी चलती रही। इन लोगों ने क्या किया, फिर महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी एक वो चेहरा था भारत का, उस टाइम लगभग सभी मानते थे गांधी जी को, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम ऐसे जाना माना चेहरा भारत में लाएं तो यहाँ पर क्या नाम है, शायद कुछ हो सकता है, लोग अंग्रेज की बात माने। क्योंकि महात्मा गांधी को जब ये खिलाफत आंदोलन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बुलाया इन लोगों ने, महात्मा गांधी को जो मीटिंग में बुलाया था 23, महात्मा गांधी को जो मीटिंग में बुलाया गया था उसका नाम वो था 23 नवंबर 1919, ठीक है। और आपको पता होगा महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, ठीक है, 1915 को, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहले आंदोलन चंपारण था 1917 में सक्सेसफुली पूरा किया, 1917 में, ठीक है। 1918 में खेड़ा आंदोलन पूरा किया और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, मतलब गांधी जी ने अब तक जिन आंदोलन में हाथ रखा, कदम रखा, वो सक्सेसफुल रहे। इन लोगों ने सोचा 1919 में कि महात्मा गांधी को इस आंदोलन में, मतलब जो खिलाफत समिति के अंदर खिलाफत कमेटी बनाई उसका अध्यक्ष बना दिया जाए और ये लड़े। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का अति प्रिय दोस्त थे, एक दोस्त थे, उस दोस्त का नाम क्या था, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे पहले, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला महात्मा गांधी से, आप ये धार्मिक आंदोलन है, इस धार्मिक आंदोलन को साथ आप राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मत जोड़ो। महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया इसका, महात्मा गांधी जवाब देते हैं कि मुझे पूरी जीवन में 100 साल में एक बार इंसान को अवसर मिलता है जो मुझे मिला है। आज मुसलमान मेरी हेल्प मांग रहे हैं, कल मुझे जरूरत पड़ी तो मुसलमान मेरे साथ खड़े होंगे। गांधी ने वहां पर ये बात बोली उनसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, एकता के साथ चले, तो अपने देश को हम अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा सकते हैं। और इसका नतीजा इन्होंने, महात्मा गांधी ने जैसा उस टाइम बोला था बिल्कुल सही बोला। 1920 में हमने देख लिया था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, उस टाइम महात्मा गांधी की एक आवाज पे हिंदुस्तान के पूरे मंच पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी थे सब एकजुट हो गए थे। अंग्रेज कांप गए थरथर 1920 के अंदर, ठीक है। ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, 23 नवंबर 1919 को यहां पर महात्मा गांधी को अपॉइंट किया गया, क्या, चेयरपर्सन खिलाफत समिति का। इन्होंने क्या बनाया, चेयरपर्सन नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन आपका। बाद में आंदोलन चलता रहा और बाद में फिर क्या हुआ, एक यूरोप के अंदर एक सेवर्स की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सेवर्स की संधि हुई और कमाल पाशा के उनको अधिकार सारे वापस मिल गए। जब अधिकार वापस मिल गए तो उसके बाद क्या हुआ, जब अधिकार वापस मिल गए तो उसके बाद ये आंदोलन दुनिया भर में समाप्त होना स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ इंडिया में भी समाप्त हुआ ये आंदोलन। देखिए मैप देखेंगे नीचे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूरोप का मैप है, यूरोप, ठीक है। देखिए ध्यान से, इटली, ठीक है, इटली के बाद ये कंट्री बोस्निया यूरोप की है, अल्बानिया राजधानी तिराना राजधानी है इसकी, ग्रीस की एथेंस राजधानी है। और देखो आप बड़ा बड़ा देख पा रहे हो, ऑटोमन साम्राज्य ये पूरा क्या था, पहले पूरा ये तुर्की था, बाद में इसके टुकड़े हो के यहाँ पर अलग अलग कंट्री बनी, आज ये तुर्की छोटा सा रह गया है। और इन दोनों के बीच में, ऑटोमन साम्राज्य के बीच में एक शहर है इस्तांबुल नाम ने सुना, आपने नाम सुना होगा, मिशन इस्तांबुल मूवी भी आई थी, ठीक है। इस्तांबुल वो जगह है जो आधा शहर यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है, इस्तांबुल, इसलिए इस्तांबुल को कहते हैं गेटवे टू यूरोप, मतलब यूरोप जाने का रास्ता। इस्तांबुल तुर्की के अंदर है, जो ऑटोमन साम्राज्य में हुआ करता था तुर्किश लोगों के पास। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल आता है, भाई ये हाजी जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, जिनके बारे में बुद्धदेव बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता चला खिलाफत आंदोलन क्या था, खलीफा का अधिकार दिलवा। खलीफा कौन थे, खलीफा वो थे जो मुस्लिम सर्वोच्च धर्मगुरु थे, उनका अधिकार दिलवाने खिलाफत चलाया गया था। और इंडिया में नहीं, इंडिया के हर मुसलमान साउथ तक ये वाला आंदोलन फैला हुआ था, पूरी दुनिया भर में ये फैला हुआ था। ऐसी हम बात करेंगे अब हाजी जी की। हाजी जी का जो पूरा नाम आपके सामने है, वरियम कुन्नत कुंजा अहमद हाजी, ठीक है, ये नाम है इनका। अब हम बात करेंगे हाजी जी 1870 में पैदा हुए थे, 1870 में पैदा हुए थे। ये एक फ्रीडम फाइटर के बच्चे थे, ठीक है। इनके फादर कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद इनको आवाज को दबा दिया गया, ठीक है। और इनको कहाँ पर, इनके फादर को अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, महाकैद में, ठीक है। जब घर में, खानदान में, परिवार में जब खुद क्रांति करेंगे, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रांति की भावनाएं थी देश के लिए,
ठीक है। अब ऐसे हम बात करेंगे, ये भी एक अपने पिता की तरह ही एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई थी और इनका जन्म हुआ था केरल के अंदर मालाबार तट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मालाबार तट में 20वीं सेंचुरी में। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये इन्होंने जो आवाज उठाई थी 20वीं शताब्दी में उठाई थी, ठीक है। यहाँ पे 1870 में जन्मे थे। अब देखिए मालाबार तट में आपको दिखाता हूँ फिर दोबारा से। देखिए जो मैंने मार्क किया है, ये मालाबार तट केरल, यहाँ पैदा हुए थे ये इंडिया के अंदर हाजी जी। आगे देखते हैं। देखिए हाजी जी का बचपन में क्या काम था, जब पिता इनकी क्रांति किया करते थे, ये क्या करते हैं आपने देखा होगा, जब रैलीज निकलती है, रैलियां, जब रैली निकलती क्रांतिकारियों की, उस रैली के अंदर ये जैसे मान लीजिए स्लोगन बनाना है, आर्ट क्राफ्ट बना के, जैसे कहते हैं आपने सुना होगा गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस टाइप से होता है ना, यहाँ पर लिखकर कुछ चीज आर्ट और क्राफ्ट बनाते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो मलयालम भाषा में जो भी लिखते थे, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उस टाइम के ना अपने स्लोगन के अंदर एक बात जरूर लिखते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान की एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज उसी का फायदा उठाते थे, यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो उसके बाद हमें कोई भी भारी शक्ति आके तोड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस बात पे ध्यान है, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों को मालूम पड़ गया था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जहां एकता हो रही है, उनका शासन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो शासन नहीं कर पाएंगे अंग्रेज, ठीक है। यहाँ पर इसलिए उनका मेन उद्देश्य क्या था, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाओ, इनके बीच में द्वेष भावनाएं पैदा करो, जिससे कि अलग हो जाए और सत्ता हमारे हाथ में रहे। ये अंग्रेजों की शुरू से चल रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कंडीशन क्या है, हाजी जी तो अपने रैली की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, पिता जेल जा चुके थे। अब हुआ क्या, हाजी जी को अचानक से न्यूज मिली, उनको एक न्यूज मिली, उसमें न्यूज में पता चला कि उनके देशवासी और एक लीडर थे, एक बहुत बड़े खिलाफत के साउथ इंडिया में लीडर थे, अली मुस्लियार, ठीक है, क्या नाम था उनका, अली मुस्लियार। ये लीडर हुआ करते साउथ इंडिया के खिलाफत आंदोलन के, ठीक है, साउथ के, मैं आपको फोटो दिखाता हूं उनकी, अली मुस्लियार की, ये है अली मुस्लियार, ठीक है, अली मुस्लियार ये हैं, तो ये लीडर थे साउथ के। अब हुआ क्या कि यहाँ पर पता चला कि हमारे बहुत सारे देशवासियों को और क्या नाम है अली मुस्लियार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया है। कहाँ से, अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट कराया तिरुरांगली से, ठीक है, कहाँ से कराया, तिरुरांगली से अरेस्ट कराई है, केरला में कोई जगह है तिरुरांगली, वहां से अरेस्ट किया है। और बहुत सारी मस्जिदों को लूट लिया गया है यहाँ पर इंडिया के अंदर, मतलब साउथ में, केरला के अंदर, और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया है, ठीक है। ये बात क्या नाम इनको पता चली, जैसे ही हाजी को पता चली, हाजी जी ने क्या काम किया, अपने हथियार उठाए और जितने लोग थे वहां पर सबको इकट्ठा करा और उनके साथ बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ सब लोग निकल पड़े। उस टाइम जब युद्ध करने जा रहे थे, उस टाइम उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कौन है, सब धर्म के सारे लोग इनके साथ पीछे थे। और आप फोटो देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में, देखिए आप देख रहे हो ये इस टाइप के, ये क्या है, इनके साथ कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ अलग कम्युनिटी के अंदर भी हैं, कुछ अलग हैं, ठीक है, सब लोग मिलके, ये क्या नाम है, ये लीडर थे, गाइड कर रहे थे सबको, ये सबको गाइड कर रहे थे और बोले थे कि चलो अपना बदला लेते हैं यहाँ से और इनको बाहर निकाल सकते हैं अंग्रेजों को, इन्होंने हमारे देशवासियों को मारा कैसे और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने के, जो उत्साह के साथ सब लोग निकल पड़े। अब उनका टारगेट क्या थे, एक तो अंग्रेज थे, हाजी जब अपनी फौज लेके गए, उनका एक टारगेट क्या थे, पहले ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज, ठीक है, उसके अलावा इनके दूसरे टारगेट वो लोग थे जो लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं। इनका दूसरा टारगेट कौन थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था उस समय, उनका दुश्मन वो भी था, उसका भी सफाया करना उनका उद्देश्य था। ये निकल पड़े अपनी सेना लेके और विशाल सेना जब आके आक्रमण किया अंग्रेजों की तरफ, उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन आती है कि यहाँ पर मतलब ये जैसे कि ना मालाबार एक जिला है केरला में, इनकी पूरी सेना लेके कहाँ घुस गए, मालाबार में, मालाबार जिले में केरला के अंदर। वहां पर एक जगह है अर्नाड वेलवनाड, ठीक है, तालुका है, मतलब अर्नाड और वेलवनाड तालुका है, उसके अंदर एंटर करते हैं। उनको देखते ही, फौज को देखते ही पुलिस ऑफिसर भाग खड़े हुए, मतलब जो अंग्रेज अधिकारी थे भाग खड़े हुए, और जो अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले चमचे थे उनके, चाहे वो भारतीय हों चाहे अंग्रेज हों, वो सब भाग खड़े हुए, जगह पूरी फ्री हो गई, पूरी खाली हो गई जगह। तो वो जगह पहली बार यहाँ आज़ाद हुई हाजी के संरक्षण में, हाजी के संरक्षण में टेरिटरी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट स्टेट, आज़ाद राज्य मालाबार को पूरे को क्या कर दिया, आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया, ठीक है। और ये कब शुभ काम कब हुआ था, अगस्त 1921 में,
अगस्त 1921 में ये इलाका पूरा आजाद हो गया, पूरा खाली हो गया। इसको कंट्रोल अब कौन कर रहे थे? हाजी कर रहे थे। वहां के रूलर बना दिया गया हाजी को यहाँ पर राज करने के लिए। अब क्या हुआ, वहां पर हाजी का पर ये शासन ज्यादा समय नहीं चला। हाजी का शासन मात्र 6 महीने चल पाया। कितने? 6 महीने चल पाया। और उस 6 महीने के अंदर क्या हुआ कि वहां पर हाजी जी ने क्या काम करा कि जो नॉर्थ इंडिया में खिलाफत समिति के जो ऑफिस थे वहां से इन्होंने क्या नाम है, या साउथ में केरला में एक जगह है नीलांबूर, ठीक है, नीलांबूर में इन्होंने एक छोटा सा खिलाफत का ऑफिस खोला, अपना आंदोलन खिलाफत का। वहीं से मालाबार के अंदर नीलांबूर नाम की जगह है, वहां से आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उस जगह को अंग्रेजों की नजर से उनको अलग रखा। और उनका मतलब जो लोग वहां से बाहर जाना चाहते थे उनका अलग से पासपोर्ट भी बनाना शुरू किया और करेंसी मुद्रा भी अपनी जारी की। कि अंग्रेज हमारे इंडिया में अपने चला रहे थे पाउंड स्टर्लिंग और अपनी कंट्री के क्वीन के करेंसी कॉइन चलाते थे, तो इन्होंने अपनी करेंसी वहां लागू करी। और यहाँ टैक्स, जो लोगों से टैक्स लिया जा रहा था उसमें टैक्स में एग्जेम्पशन रिबेट देकर वहां और काम कराया। ये लोग ये बोला कि किसानों को अगर यहाँ कहते हैं टेनेंट, जो किराएदार होते हैं, जो किराएदार है कहते हैं खेती बट्टे पे ले ली, ठीक है, वहां पर जो किराएदार होते हैं, किसान होते हैं, उनको उनकी जमीन पे खेती करे और उनको टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा, रिबेट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब मान लोगों किसानों को फायदा दिया, जिनको बाहर जाना है पासपोर्ट, टैक्सेशन में रिलीफ देके, मतलब बहुत कुछ किया वहां के लोगों के लिए। बाद में अंग्रेज क्या चुपचाप इनके पीछे एक और विशाल सेना तैयार कर रहे थे। वहां पर इन्होंने अंग्रेजों ने एक विशाल सेना तैयार कर ली, एक्सटेंसिव आर्मी तैयार करी। और याद रखना वो आर्मी के अंदर इन्होंने कोशिश करा, हाजी मुस्लिम है तो इन्होंने कोशिश करी कि उस आर्मी के अंदर हिंदू मैन हो, ठीक है, सब हिंदू कम्युनिटी से लोग हों उसके अंदर। और उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भारत में जो खिलाफत जो आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकने का इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। वहां पर अब अंग्रेजों ने क्या काम किया, इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया कि अंग्रेजों ने देखा कि क्या नाम है, हाजी को किसी बहाने, एक संधि के बहाने, एक ट्रीटी के बहाने उन्होंने झांसा दिया, धोखा दिया हाजी को। जब धोखा दिया, जनवरी 1922 की बात है, अंग्रेजों का एक मित्र हुआ करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के एक मित्र थे, उनका नाम था उन्नान मुस्लियार, ठीक है, उन्नान मुस्लियार। अंग्रेजों ने क्या कहा, उनके सहारे हाजी से बात कराई। जैसे ही वो बात करने आए, संधि की ओर बात करने जा रहे थे, हाजी के साथ बैठे, उस टाइम अंग्रेजों ने पीछे से अटैक करा और हाजी को अरेस्ट कर लिया। हाजी जी को जहां छुपे थे वहां से निकाला हाजी जी को, और उसके बाद इनको अंग्रेज जज था, अंग्रेज न्यायाधीश था, उसके सामने पेश किया। हाजी के साथ जितने लोग थे सारे गिरफ्तार हो गए। और जब सिर्फ गिरफ्तार हो गए तो जज ने एक ही सजा दी, बोला हैंग टिल डेथ, मतलब सबको फांसी की सजा दी गई। जितने भी इनके साथ कंपैट्रिएट थे, कंपैट्रिएट मतलब जेल में एक साथ सजा काटने वाले, ठीक है, यहाँ पर उन सब लोगों को फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार से इनका नाम केरला के इतिहास में अमर हो गया और आज भी लोग उनको याद करते हैं। और आज उनके नाम पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है केरला के अंदर, जो कि सिल्वर स्क्रीन पे लॉन्च होगी। जो मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज सुकुमारन उस मूवी को रिलीज करेंगे, मतलब एक्टर होंगे, इनकी लाइव स्ट्रीम है, ठीक है। दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस जगह जिसने इस लेक्चर को अभी क्या नाम है लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए जितना हो सकता है, आपको भी पता चलता है और दूसरों को पता चले इसके बारे में, और बहुत सी थ्रिलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, हम इसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हम देखेंगे आगे इसके अंदर, और उसके अंदर भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैप के छारे, ठीक है। आप लोग क्लास मिस मत करिए, नेक्स्ट क्लास वेट करिए नेक्स्ट क्लास का हमारा, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जो लेक्चर में ले रहा हूं उसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, मेरा लिंक है t.me/Dr_Zishan_sir, ठीक है। Thank you for watching this video. Okay, goodbye, see you, bye bye.